सभी ने नारद जी की गाथा तो सुनी ही होगी। उन्होंने एक धीमर को अपना गुरु बनाया था। भगवान कृष्ण के पूछने पर नारद जी ने बतलाया कि गुरु तो मैंने धारण कर लिया है, किंतु मुझे गुरु धीमर मिला। इस पर भगवान कृष्ण बोले कि तुमको क्या अपने गुरु पर विश्वास नहीं? तुमने अपने गुरु के कार्य व व्यवहार को शंका की दृष्टि से क्यों देखा? अब तुमको 84 के चक्कर में जरूर चक्कर लगाना पड़ेगा। भगवान ने नारद जी को समझाया कि गुरु चाहे कैसा भी हो, गुरु तो तुम्हारी श्रद्धा की धुरी है। गुरु ने तुम्हें नहीं तारना है, बल्कि गुरु के प्रति जो तुम्हारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास है, उसने ही तुम्हें तारना है। गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के बारे में हमने भक्तमाला में एक गाथा पढ़ी है। किसी गांव के एक भोले भाले व्यक्ति ने कथा में सुना कि वृंदावन में अब भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुआ करते हैं। वह भोला भाला गरीबन व्यक्ति भगवान के दर्शन के लोभ से वृंदावन चलाया और प्रभु प्रेम में बावला होकर हर किसी से पूछता फिरे कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, वे कहां मिलेंगे? कोई मुझे भगवान का दर्शन करा दे। एक दिन वो भोला भाला गरीबन एक मंदिर से निकल रहा था, तो उसकी मुलाकात एक ठग से हो गई और ठग से भी वो यही कहने लगा कि भगवान कहां मिलते हैं, तुम मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हो? तो ठग ने उससे कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करवाई देता हूं। ठग उस गरीबन व्यक्ति को जमुना के तट पर ले गया और बोला कि पहले सभी वस्त्र उतारकर श्री जमुना महारानी में स्नान करो, उसके बाद एक लंगोटी मात्र पहनकर बैठ जाओ। मैं जैसी ध्यान की विधि बताऊं वैसे ही भगवान का ध्यान करो, और जब तक मैं आंखें खोलने को ना कहूं तब तक अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी। उस ठग के निर्देशानुसार वह भक्त आंखें बंद करके ध्यान करने लगा और वह धूर्त ठग भगत के वस्त्र और रुपए आदि उठाकर चंपत हो गया। अब उस भोले भगत को ध्यान करते करते कई दिन बीत गए। करुणा में भगवान की करुणा उमड़ी। भगवान ने नारद जी से कहा, देव ऋषि देखो, हमारे भक्त कैसे भोले सीधे साधे और सरल स्वभाव के होते हैं, जो कि एक ठग की बात पर भी विश्वास कर लेते हैं। भगवान श्री नारद जी से कहने लगे कि अपने ठग गुरु के वचनों पर श्रद्धा और विश्वास करके कई दिनों से ये भक्त बिना कुछ खाए पिए मेरे चिंतन में मगन है। अब इसको चलकर दर्शन देना चाहिए। ये कहकर भगवान नारद जी को साथ लेकर वहां आए जहां मैं आंखें बंद किए हुए बैठा था। श्री नारद जी ने कहा, भगत जी, भगवान आए हैं, आंखें खोलकर दर्शन कर लो। भगत ने पूछा, आप कौन हैं? श्री नारद जी ने अपना परिचय दिया। भगत ने कहा कि मेरे श्री गुरुदेव जी कहां है? नारद जी बोले, अरे वो कैसा गुरु, वह तो धूर्त पाखंडी और ठग था, तुझे आंखें बंद करवाकर यहां बैठा गया और फिर तेरा सारा सामान लेकर यहां से भाग गया। नारद की ऐसी बातें सुनकर वह भगत बोला, आप मेरे गुरुदेव महाराज जी को ऐसा ना कहें, उन्हीं की कृपा से तो मुझे यहां दर्शन देने आप पधारे हैं, परंतु जब तक मेरे गुरुदेव जी यहां नहीं आएंगे मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा ही आदेश दिया है। भगत की दृढ़ निष्ठा देखकर
भगवान ने नारद जी को भेजा कि उस ठग को खोज करके लाओ। श्री नारद जी जब खोजने निकले तो वही ठग इसी तरह दूसरे श्रद्धालुओं को ठगता हुआ पाया गया। नारद जी ने उस ठग से कहा कि भैया तू मेरे साथ चल, जिस भगत को तू दर्शन की विधि बतलाकर यमुना तट पर बिठला आया है उसे दर्शन देने भगवान आए हैं, किंतु तुम्हारी आज्ञा के बिना वह आंखें नहीं खोलेगा और ना ही खोल रहा है। ठग नारद जी के साथ आया और भगत से कहा कि मैं बोल रहा हूं, आंखें खोलकर भगवान के दर्शन करो। भगत ने अपने गुरुदेव की आवाज पहचान कर आंखें खोली तो देखा गुरु गोविंद दोनों खड़े। विचार में पड़ गया वह कि पहले किसके लागू पाए। फिर सोचा उसने, बलिहारी गुरुदेव आपने इन गोवत दियो बताई। अतः उस भक्त ने पहले उस ठग गुरुदेव को प्रणाम किया और उसके बाद फिर भगवान को प्रणाम किया। भगत की श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास ने उस धूर्त ठग का भी कल्याण कर दिया, उसे भी भगवान के दर्शन करवा दिए। श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति का प्राण है।